आज वाल्मीकि रामायण के दूसरे अध्याय में सुनते हैं ऋषि गौतम के शिष्य सोमदत्त की कथा। सत्य युग में एक ब्राह्मण थे जिन्होंने धर्म कर्म का विशेष ज्ञान था। जिन्हें वे सदा धर्म पालन में ही तत्पर रहते थे। उन्हें सौदास भी कहा जाता था। गौतम मुनि ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान करवाया था। सौदास ने उनके बताए संपूर्ण धर्म की कथाओं को सुना और समझा। एक दिन सोमदत्त परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आए। शिव की आराधना में लीन होने के कारण उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। उनके गुरु गौतम को यह बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी, परंतु शिव जी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि किसी ने उनकी पूजा में लीन होने के कारण अपने गुरु को उठकर प्रणाम नहीं किया। शिव क्रोधित हो गए और सौदास को राक्षस योनि में जाने का श्राप दिया। तब गौतम मुनि ने सौदास से कहा कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में भक्ति भाव से रामायण की कथा को सुने। ऐसा करने से यह श्राप अधिक दिनों तक नहीं रह पाएगा, केवल 12 वर्षों तक ही रह सकेगा। तब सौदास ने गुरु को प्रणाम किया। हालांकि 12 वर्षों तक वह उन्होंने राक्षस शरीर का आश्रय लिया। प्रतिदिन नर मांस का भोजन करते, संपूर्ण लोक में भय उत्पन्न करते। उस समय जब वो राक्षस योनि में थे, एक धर्मात्मा ब्राह्मण वहां आए जो लोगों में गर्ग नाम से विख्यात थे। वह श्री राम के नाम का गान किया करते थे। गर्ग मुनि को देखकर सौदास, जो कि अभी राक्षस रूप में ही थे, उन्होंने कहा, हमें भोजन प्राप्त हो गया है, हमें भोजन प्राप्त हो गया है। अर्थात वह गर्ग मुनि को खा जाना चाहते थे, परंतु उनके द्वारा निरंतर उच्चरित होते श्री राम के नाम के कारण वह उन्हें मारने में असमर्थ रहे। तब उस राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले वह कई ब्राह्मणों को खा चुका था। तब उसे श्री राम के नाम की कवच की शक्ति का अंदेशा हुआ। उस राक्षस ने अपनी सारी कहानी गर्ग मुनि से कही कि कैसे वह राक्षस बना और कैसे उसके गुरु ऋषि गौतम ने उसे रामायण की कथा को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में सुनने को कहा था। राक्षस ने मुनि गर्ग से रामायण की कथा सुनाने का आग्रह किया। तब गर्ग मुनि ने उसे रामायण कथा सुनाई, जिसे सुनते ही उसका राक्षसत्व दूर हो गया और तब वह भगवान के उत्तम धाम में गया। इस कथा को सुनकर हमें यह भी समझना चाहिए कि स्वयं शिव अपनी आराधना की तुलना में यह चाहते हैं कि व्यक्ति सबसे पहले अपने गुरु की आराधना करे, जिसने उसे ज्ञान का बोध कराया है। वह स्वयं ईश्वर से भी बड़ा है। जिसने भी हमें हमारे जीवन में कुछ बेहतर सिखाया हो, उसका स्थान हमारे जीवन में सर्वोच्च होता है। ठीक इसी तरह जिस प्रकार ऋषि गौतम को अपने शिष्य द्वारा प्रणाम न करने पर अपमान महसूस नहीं हुआ, वह क्रोधित नहीं हुए, उसी तरह एक गुरु को भी होना चाहिए जो अपने शिष्य को समझे। शिव द्वारा श्रापित होने के पश्चात भी उन्हें अपने गुरु ने ही इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता बताया। गौतम ऋषि के मन में अपने शिष्य के लिए केवल प्रेम था। वह यह समझते थे कि उनके शिष्य ने आराधना में लीन होने के कारण ही उन्हें प्रणाम नहीं किया था। एक गुरु को ऐसा ही होना चाहिए जो सदैव अपने शिष्य पर भरोसा करे, उसके कृत्य में छिपे भाव को समझे और सदा शिष्य की सहायता करने को तत्पर रहे। वाल्मीकि रामायण के भाव इस कहानी के माध्यम से यह कहता है कि जो भी आपका गुरु है, जिसने किसी न किसी रूप में आपको कुछ सिखाया है, शिक्षा दी है, उसका स्थान आपके जीवन में सर्वोच्च होना चाहिए। यस्त्वर्चितो महादेवः शिवः सर्व जगत गुरुः गुरुर्व ज्ञान कृतं पापम राक्षसत्वे नियुक्तवान। जैसे कि शिव ने गुरु गौतम, जैसे कि महादेव शिव ने गुरु को प्रणाम न करने पर वो क्रोधित हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु का स्थान सबसे बड़ा होता है, ऐसा कहने का भाव है। धन्यवाद।